नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं ये जो हम लोग नेट चलाते हैं, इससे हम जेबें किसकी भर रहे हैं। जो डिजिटल मार्केट है, ये जो डिजिटल मीडिया है, ये किस हद तक आज के समाज में प्रभावी हो चुका है। हम दास बनते जा रहे हैं। हमारी जो खुद की प्रोडक्टिव पावर है वो तो कम हो रही है, लेकिन हम अन्य जो सोशल मीडिया जैसे फ्लिपकार्ट होता है, मीशो चलाते हैं या फिर अदर कुछ एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी अलग प्लेटफॉर्म या फिर इन सबको खेल रहे हैं, हम उनकी जेबें भर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक सर्वे किया गया, इसमें पाया गया कि मोबाइल स्क्रीन पर जो हम भारतीय हैं वो लगभग 1.1 लाख करोड़ घंटे बिताते हैं। 1.1 लाख करोड़ घंटे इंडियंस के द्वारा स्क्रीन पर बिताए जा रहे हैं और हम अपने टाइम को इस तरह से वेस्ट कर रहे हैं, ये सर्वे में बताया गया है। तो चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर इंडियंस स्पेंड 1.1 लाख करोड़ आवर्स स्टेयरिंग एट स्मार्टफोन्स टू मेक मैनी रिचर। आगे आते हैं। तो स्मार्टफोन अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। आप सभी को पता है कि ये अब से बहुत आगे बढ़ चुका है मनोरंजन से। ये संचार का साधन है, ये शॉपिंग का साधन है, ये मार्केटिंग का साधन है, ये पीआर जो हम देखते हैं इसका साधन है, हमारे खरीदारी, बैंकिंग, सोशल मीडिया, ये सभी का केंद्र हो जाता है। डिजिटल मीडिया का जो बाजार है, आपको जान के हैरानी होगी कि टीवी, जो लोग सीरियल्स देखते थे ना, टीवी के बाजार से बड़ा बाजार आजकल सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जिसकी वैल्यू अब पता कितनी हो गई है। 2.5 लाख करोड़ इसका वैल्यूएशन हो गया है सोशल मीडिया का, जो कि आपके टेलीविजन को भी उसने पीछे छोड़ दिया है। लोग टेलीविजन देखना अब नहीं पसंद करते, लोग सीरियल्स नहीं देखते बहुत ज्यादा। जो सीरियल्स देखते भी है ना, वो देखते हैं अब आपके यूट्यूब पे। हालांकि इसकी बढ़ती निर्भरता ने कई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो चुनौतियां हैं उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। देखिए, स्मार्टफोन केवल संचार नहीं, डिजिटल हब है पूरी तरीके से। स्मार्टफोन केवल बातचीत का साधन नहीं है, बल्कि ये विभिन्न डिजिटल सेवाओं का केंद्र हो जाते हैं। अगर आपको लोन लेना है, आपको बैंकिंग सुविधाएं, आपका पैन कार्ड है, आपका एटीएम कार्ड है, आपके जो भी काम है ये सारे ही हो जाएंगे। ई लर्निंग, कोचिंग वोचिंग सब कुछ आपका फोन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ऑनलाइन खरीदारी, ई कॉमर्स वेबसाइट, डिजिटल भुगतान के माध्यम से खरीदारी करना बेहद आसान हो गया सबसे पहले तो। दूसरा है सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर हम अपनी चीजें शेयर करते हैं, थॉट शेयर करते हैं, पीआर वगैरह ये सब करवाया जाता है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, बैंकों कोई भी आप बैंक में, जैसे मैं मेरी बैंक की बात करूं तो मैं गई अपने बैंक में, कुछ मुझे चेंज करवाना था, प्रॉब्लम थी उसमें वहां पर। तो मैंने उनसे बोला कि भाई ये प्रोसेस है, इसको ऐसे करना था। उन्होंने सबसे पहले बोला कि आपके पास इस बैंक का ऐप है क्या, आप इसको ऐप से करने का ट्राई करो। पहले बैंक में भी जाओ तो वो कहते हैं पहले ऐप डाउनलोड करो, वहां पर देखो, वहां से कर लो, क्योंकि उनका भी काम कम हो जाएगा, सारी सरदर्दी आपकी होगी, आप बैठ करके उसमें करते रहो। तो मैंने बोला नहीं भाई, मुझे जल्दी है, मुझे जाना भी है और कुछ मेरा काम अटका हुआ है, तो आप ही कर दीजिए प्लीज। बट उन्होंने मेरे से ऐप इंस्टॉल करवा लिया और मुझे ऐप इंस्टॉल करना पड़ा। तो इस तरीके से देखिए कि जो बैंक्स हैं वो भी कितना ज्यादा इन सारी चीजों में इन्वॉल्व ले रही हैं और उसको आगे प्रोसेस करवा रही हैं। मनोरंजन की बात करें, वीडियो स्ट्रीमिंग हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स एंड चिल हम लोग बात करते हैं, अमेजॉन प्राइम, स्टार, हॉटस्टार, जियो अब तो आ गया है। फोन अभी जैसे आईपीएल चल रहे हैं तो हमारा शाम का टाइम तो आईपीएल में ही बिजी रहता होगा, खोल करके बैठ जाते होंगे हम लोग, मैच चल रहा है। तो ये सारी क्या है, हम अपने बहुत प्रोडक्टिव टाइम्स का इन सब जब जो हमारे इंपॉर्टेंट टाइम होते हैं जिसमें हम कुछ बहुत अच्छा कर सकते थे, उसका पूरा टाइम हम स्क्रीन को देते हैं। ठीक है, स्मार्टफोन पर बढ़ती निर्भरता, और इससे हम निर्भर हो चुके हैं। चाहे वो आज मेट्रो की बात करो, बस की बात करो, रेस्टोरेंट की बात करो, सार्वजनिक स्थानों की बात करो, बिना फोन हम बाहर नहीं जा सकते। अगर बिना फोन हम बाहर गए तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पेमेंट कैश हमने रखना छोड़ दिया है। पेमेंट हम करते हैं अपने फोन से, और जिस दिन फोन नहीं है उस दिन हम अपने आप को कंगाल महसूस करेंगे, कोई हेल्प भी नहीं करेगा। ठीक है, 2024 में भारतीयों ने अपने स्मार्टफोन पर 1.1 लाख करोड़ घंटे बिताए हैं। औसतन एक भारतीय प्रतिदिन 5 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर जो है व्यतीत करता है, और इस समय का 70% सोशल मीडिया में लगाता है, गेमिंग में लगाता है, और वीडियो प्लेटफॉर्म का जो खर्च है वो होता है। और ये पैसा हम उनको पे करते हैं कि ठीक है हम देख रहे हैं, लो पैसा, वो हमारी वजह से पैसा कमा रहे हैं। किससे हो रहा है फायदा? ये टेक कंपनी और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको फायदा हो रहा है, उसका कोई भी फायदा हमें नहीं हो रहा है, बी फ्रैंकली। अब मैं एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ जो मैंने मेरे साथ किया, और दिस इज नॉट एक्सपेरिमेंट, वो तो बाद में पता चला कि मेरे साथ ये एक्सपेरिमेंट हो गया है। मैंने एक शॉर्ट रील देखी। अब देखो ये कैसे प्यार चलता है, कैसे काम करता है, और कैसे आपके अंदर ये इच्छा जाहिर करी जाती है कि यार इस मूवी को मुझे देखना है जाकर के। एक शॉर्ट रील देखी मैंने, और वो कोई चाइनीज ड्रामा था, और चाइनीज ड्रामा मैंने देखा तो मुझे वो चाइनीज ड्रामा बहुत अच्छा लगा। उस 2-3, और फिर मैंने जैसे एक रील लाइक करी, मेरे पास वो एल्गोरिदम है, उसकी रील पे रील आने लगी, तो मैंने कहा यार चलो देख ही लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब उसका सीजन 1 था, तो मैंने सीजन 1 देखा उसका।
उस सीजन 1 को जब मैंने पहला देखना शुरू किया, दूसरा देखना इंटरेस्ट तो आ गया था, फिर नेटफ्लिक्स खोला भाई, मैंने देखना सर्च किया, मैंने सुबह के 5-5:30 बजे तक मैंने वो रात भर में पूरा एक सीज़न ख़त्म कर दिया। अब था देखने का मन था, मैंने वो पूरा रात अपना ख़राब किया, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम हुई। मेंटली मैं हरास फील कर रही थी अपने आप को, पढ़ाई नहीं कर पाई रात भर, जो मेरा पढ़ने का समय था वो भी यहाँ पर गया। गलती मेरी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये किसी और की गलती है या फिर मैं सिंपैथी के लिए ऐसे कह रही हूँ। अब मैं बताती हूँ हुआ क्या मेरे साथ। रात मेरी पूरी चली गई, टाइम मेरा गया, पढ़ाई नहीं कर पाई। जो गिल्ट होता है ना कि जब आपकी आदत होती है कि रात में बिना पढ़े आपको नहीं सोना है और आपके एग्जाम्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो मेरा ये था कि उस दिन मैंने पढ़ा नहीं, तो एक गिल्ट हो गया कि मैंने यार पढ़ाई नहीं करी। दूसरा वो सीरियल ऐसा था कि जिसने मुझे इमोशनली पूरी तरीके से ड्रेन आउट कर दिया, मतलब आफ्टर 1 और 2 एपिसोड मैं रोती हुई दिखाई दे रही हूँ, तो वो पूरी तरीके से इमोशनली ड्रेन हो गई, बॉडी मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई मुझे। मॉर्निंग में उठी, नींद नहीं आ रही, 6-6:30 बजे मैं टहलने गई कि मैं थोड़ा रिलैक्स फील करूँ। सेकेंड डे अब मुझे कहाँ आना होता है, ऑफिस आना होता है। मैंने देखा कि पूरा दिन शाम के 6 बजे तक मैं उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाई हूँ, उनसे बाहर नहीं निकल पाई हूँ। आई फील ड्रेन आउट, माई बॉडी, माई ब्रेन, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि एकदम ड्रॉप आउट हो गया। ठीक है, और फिर मैंने जब कल रात में मैं अच्छे से सोई हूँ, देन आज मैं आपके सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो पा रही हूँ। तो ये था कि वो आपके कैसे माइंड को प्रभावित करता है, आपकी जो मेंटल स्टेटस है वो कैसा कर देता है। उस टाइम आई फील मेंटली ड्रेन आउट, इमोशंस सुपर हाई एंड मेंटली ड्रेन आउट हो गई मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। तो ये आपके ऊपर असर पड़ता है, उसकी वजह से आपका मेरा तो एक ही दिन चलिए खराब गया, लेकिन जब आप कंटिन्यू इस तरीके के काम करोगे तो आप सोचोगे धीरे धीरे आपके दिमाग में कैसी मानसिकता बिल्ड होती जाएगी, कैसे आप इमोशनली ड्रेन होते जाओगे, कैसे आप अपने आप को हताश पाओगे। फिर आप अकेला, अगर उस टाइप का मुझे लगता है कोई डेली देख रहा होगा रात में ना, तो वो 1 हफ्ते बाद डिप्रेशन में चला जाएगा। दिस इज डैम ट्रू। और ये मैंने फील किया जब मैंने वो रात में पूरी रात देखा एंड नेक्स्ट डे देन मैंने अपने आप को हील किया। नहीं, दिस इज नॉट लाइक दैट जैसे मैं सोच रही हूँ। वो आप एक सर्टेन टाइम पे इमोशनल होता है, फिर वो बर्डन बनता जाता है और आप वैसे फील करने लगते हो। तो ये आपके माइंड को ऐसे हरास करता है, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। आगे आते हैं तो गूगल, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन से अरबों रुपए कमा रही हैं। तो उनके आप क्या देखते हो भाई? छोटी सी क्लिप आई, आपने देखी, यही ऐड है, चलो देख लेते हैं, उसके बाद आगे देख लेंगे। जियो, एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियां डेटा खपत से अपनी कमाई को बढ़ा रही हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स, जो टिकटॉकर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, इंस्टाग्रामर्स जो हो गए, वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ब्रांड प्रमोशंस कर रहे हैं। वो BMW लेकर के आते तो हमको लगता है हम क्या करें, हम इनको खाली देख रहे हैं, वो आपके देखने की वजह से BMW लेकर के आ रहे हैं। यू बिकॉज आप उनको सपोर्ट कर रहे हो उस तरीके से। तो ये भी है, लोग इसमें भी जाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं ताकि वो भी पैसा कमा सके। तो यहाँ पर भी एक पूरा मार्केट ही क्रिएट हो चुका है। लोग इस पर जितना ज्यादा समय बताते हैं उतना ही इन कंटेंट क्रिएटर्स को फायदा मिलता है, उनकी जेब भरती है, वो पैसा कमाते हैं आपसे। ई कॉमर्स कंपनियां मीशो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इसका तो चलो मैं भी यूज कर लेती हूँ, तो यहाँ पर पैसा मेरा ही जा रहा है ना, टाइम भी मेरा जा रहा है, मैं ही चूज कर रही हूँ, वो तो आके डिलीवरी दे करके आपकी चली जाएंगे, तो उनको यहाँ पर पैसा मिल रहा है। शॉपिंग मॉल जो है वो एक तरीके से अब बंद होने के कगार पर आ रहे हैं, वहां पर कोई लोग जाना ही पसंद नहीं करते, सिर्फ खाली गेमिंग के लिए लोग वहां पर अब जनरली जाते हैं। राजनीतिक दल, सोशल मीडिया वोटर्स की राय बनाने, चुनाव जीतने का सबसे बड़ा हथियार बनता जा रहा है। लोग अब सोशल मीडिया के थ्रू, देखो यूपी में तो पॉलिसी चेंज कर दी गई भाई सोशल मीडिया की, क्या आप अगर सरकार की अच्छी नीतियों का प्रमोशन करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, वहां पर आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस तरीके से यूज किया जा रहा है सोशल मीडिया को, राजनीतिक पार्टी यूज करिए। डिजिटल कैंपेन में करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज, उनको पता है कि आज के टाइम में सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंस है वो कितना ज्यादा, लोग उससे तुरंत सेकंड नहीं लगता आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो उससे। कंटेंट क्रिएटर्स, इकोनॉमी और सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत। भारतीय स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की ये आदत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वरदान साबित हो रही है प्रेजेंट समय में। लाखों लोग अब सोशल मीडिया पर यूट्यूब ब्लॉग, इंस्टा रील्स और छोटे वीडियो बना करके लाखों कमा रहे हैं। भारत सरकार ने 1 बिलियन का फंड लॉन्च किया है ताकि कंटेंट क्रिएटर्स को यहाँ पर समर्थन दिया जा सके। सो अगर बनने का ट्राई कर रहे हो तो देख सकते हो, वैसे पार्ट टाइम चल जाएगा ये भी। डिजिटल प्लेटफॉर्म अब सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि ई कॉमर्स, पॉलिटिकल कैंपेन, ब्रांड मार्केटिंग, इन सब का प्रमुख साधन बन गया है। डेटा खपत और 5G के साथ बढ़ती डिजिटल क्रांति। भारत का जो आज का टाइम अगर मैं बात करूं तो भारत मोबाइल डेटा खपत में दुनिया का अग्रणी देश बन चुका है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा डेटा खपत होती है, सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम इंडियंस डेटा को।
5G नेटवर्क के लॉन्च के बाद डेटा खपत 40 GB प्रति व्यक्ति प्रति माह तक पहुंच गई है और टेलीकॉम कंपनियां ने सस्ते डेटा प्लान देकर के इस क्रांति को और भी ज्यादा बढ़ाया और बाद में अब इसको महंगा कर दिया गया। एयरटेल जियो महंगा किया उन्होंने अपना रिचार्ज। भारत में टिकटॉक के प्रतिबंधों के बावजूद इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स है ये ज्यादा तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। मेक इन इंडिया स्मार्टफोन निर्माण में वृद्धि हुई है। भारत में आप देखोगे 97% स्मार्टफोन की जो मांग है वो घरेलू उत्पादन से पूरी होती है। हम पूरा कर रहे हैं उसको, हमारी इकोनॉमी को ये बूस्ट कर रहा है। पहले था कि भारत स्मार्टफोन के लिए विदेशों पर निर्भर था, अब एप्पल, Xiaomi, Vivo जैसे ब्रांड भारत में अपने कारखाने स्थापित कर रहे हैं। 2014 में भारत अपनी स्मार्टफोन जरूरत का केवल 25% उत्पादन करता था, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 4.1 लाख के पार हो चुका है। डिजिटल जीवन शैली से नकारात्मक प्रभाव हम देखते हैं। अब क्या पड़ रहा है भाई कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर आप देखिए प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो ये खराब हो रहे हैं। हम डिप्रेशन फील कर रहे हैं, सोशल मीडिया की लत लग रही है, नकारात्मक खबरें, ऑनलाइन खबरें जो आती हैं वो हमारे थॉट्स को चेंज कर रही हैं। अब मैं बताती हूँ आपको इन खबरों का प्रभाव क्या पड़ता है। कंटिन्यू अब हर तरफ से खबर आ रही हैं, इस पति ने पति को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, इधर उन्होंने अपने पति को गोली मरवा दी, इन्होंने पति को बोरे में भर के डालने गई। तो क्या बनने लगा, एक लोगों के माइंड में थॉट जनरेट होने लगा कि भाई महिलाएं अब ज़्यादा क्राइम करने लगी हैं, महिलाओं के प्रति नकारात्मक रवैया जो है वो लोग अपनाने लगे। फिर वहीं एक दूसरी रील आ गई जहाँ पर पति ने पत्नी को मारा, चाकू से गोदा। बेंगलुरु की घटना है, ये कल की घटना है। और उसके बाद उसको सूटकेस में जिंदा बंद किया और जिंदा सूटकेस में बंद करके उससे बात करी। अंदर वो सूटकेस में बंद है और उसका पति, मतलब आप क्रूरता की हद समझ रहे हो कि कितना क्रूर कोई हो सकता है। फिर हमें अब एक थोड़ा सा उन 3 घटनाओं के बाद जब ये घटना आई तो हमें थोड़ा सा बैलेंस फील होने लगा समाज में कि नहीं, जो क्रिमिनल्स हैं उनका कोई जेंडर नहीं होता है, वो क्रिमिनल ही होते हैं। तो उस तरीके से आजकल नीला जो ड्रम है बहुत ज़्यादा चर्चा में, क्योंकि एक लहर आ गई पूरे सोशल मीडिया पे। लोग इन्फ्लुएंसर्स जितने हैं रील्स बनने लगे, उसको लेकर के गाने बनने लगे। लोगों के माइंड में नकारात्मक थॉट यहाँ तक पहुँच गए कि यार शादी नहीं करनी है, यार लव मैरिज नहीं करनी है। 4 साल बाद ही कोई किसी को मार सकता है, कोई ऐसा कर सकता है। लव मैरिज में भी ऐसा हो रहा है। तो लोग क्या डरने लगे उस चीज़ से। वैसे भी हमारे यहाँ जो शादी का रेट था वो 33% तक कम हो गया था, अब और भी ज़्यादा ये नकारात्मकता बढ़ गई। तो ऐसे ये नकारात्मक तरीके से सोशल मीडिया हमें प्रभावित करता है। कई चीज़ों में जागरूकता बढ़ाता है, लेकिन उससे ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें जल्दी ट्रेंड करती हैं। नींद की समस्या, क्योंकि हम रात में सो नहीं रहे, इस वजह से हमें बहुत सारी जो हमारी जो समस्याएं हैं, बॉडी जो हमारी वर्क करना है वो अलग तरीके से काम करी, हमें अनिद्रा का शिकार हो रहे हैं, हमारी जो गुणवत्ता है उस पर असर पड़ रहा है, उसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। आंखों की समस्या, दिखना बंद हो जाता है भाई। कई सारे लोग हैं जिनकी आंखें इसके चक्कर में खराब हो गई हैं। शारीरिक निष्क्रिय हो चुके हैं पूरी तरीके से, क्योंकि पूरा दिन तो हम बेड में पड़े रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, ये शॉट, उसके बाद पड़े रहेंगे और आपका माइंड क्या है, पूरी तरीके से भ्रष्ट हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि आप देखो सामान बिखरा पड़ा है किसी रूम में, तो वैसे ही आपका माइंड है इस टाइम। जब आप काम इस तरीके से 10 अदर चीज़ें देखते हो फ़ोन पे, तो आपका दिमाग वैसे ही बिखर जाता है, फिर कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते आप कहीं। सामाजिक संबंधों पर असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। परिवार और दोस्तों से दूरी बनती जा रही है। लोग घर के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, लेकिन घर में लोग बैठे लेकिन फिर भी वो फ़ोन लेकर के बैठे, उन पर टाइम स्पेंड करते हैं। सामाजिक कौशल में लगातार कमी आ रही है। हमारी बातचीत, हमारा जो बात करने का स्किल था वो खत्म होता जा रहा है। हमारा जो कॉन्फिडेंस था सामने आकर के बोलने का वो डाउन होता जा रहा है। इवन आप देखोगे कि लोग झिझक महसूस करने लगे हैं अब एक दूसरे से बात करने में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। उत्पादकता और एकता, सबसे ज्यादा बच्चों पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। पहले हम क्या मल्टीटास्कर हुआ करते थे, मल्टीपल काम कर लेते थे साथ में, अब हम वैसे नहीं हैं। डिजिटल कार्य करने से जो मस्तिष्क है उस पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, कार्य क्षमता हमारी घटती है। नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया पर बार बार जाने से आपका ध्यान करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो रही है। गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के खतरे बढ़ गए। डेटा चोरी, आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या देख रहे हो, आपका डेटा चोरी होता है। फर्जी खबरें, अफवाह हमें और भी ज्यादा परेशान करती हैं। ऑनलाइन हैकिंग और स्कैम चल रहे हैं। शिक्षा पर असर पड़ रहा है। बच्चों में असामाजिक व्यवहार डेवलप होते जा रहे हैं। 2 साल का बच्चा गन लेकर के जा रहा है, 7 साल का बच्चा रेप कर रहा है किसी लड़की के साथ, तो देखिए क्या हो रहा है। 10 साल का बच्चा किस तरीके की वीडियोज यहाँ पर बना रहा है, मतलब अजीब लेवल के, तो ये हो रहा है बच्चों के साथ। डिजिटल बुलिंग की जा रही है, बच्चों को ट्रोल किया जा रहा है। आपने देखा होगा एक लड़की थी जिसने टॉप किया था 10th में, उसको इतना ज्यादा ट्रोल किया गया कि आपके मुच्छे हैं, आपकी ये सारी चीजें। उसके बाद वो ट्रोलिंग उसके लिए वरदान साबित हुई और वो सोशल मीडिया में रातों रात फेमस हो गई। तो इस तरीके से अब किसी को भी बुली कर दिया जाता है, ट्रोल कर दिया जाता है। तो ये असर है आज के सोशल मीडिया पर, और सबसे ज्यादा आपको अपने बच्चों को इनसे बचा करके रखना है, बिकॉज उनमें अगर बचपन से ये चीजें आ गई, उनमें भय बैठ गया, ट्रोलिंग उनकी हुई या फिर किसी भी तरीके से चीजें, तो फ्यूचर में उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और जो एक व्यवहार डेवलप हो जाता है ना, नेचर कभी नहीं बदलता इंसान का, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो नेचर जो डेवलप करता है वो परिवार मिल करके डेवलप करता है उसके अंदर।
और अगर वो सही से डेवलप नहीं हो पाएगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। EY की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग का कुल मूल्य कितना है? 1.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख? तो जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस मुद्दे पर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे जानने के लिए, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच।